गोपाल शेट्टी की पहल से दूध व्यवसायियों को राहत। एमपीसीबी अध्यक्ष कदम के हस्तक्षेप से बहाल हुई बिजली। उत्तर मुंबई के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी की पहल पर वसई विरार महानगरपालिका क्षेत्र के मांडवी स्थित विवान मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से जुड़े दूध व्यवसायियों को बड़ी राहत मिली है। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल की कार्रवाई के बाद बिजली आपूर्ति बंद होने से प्रभावित कारोबारियों की समस्या को लेकर गोपाल शेट्टी ने एमपीसीबी के अध्यक्ष सिद्धेश ज्योति रामदास कदम से मुलाकात कर तत्काल समाधान की मांग की। इस प्रतिनिधि मंडल में शिवसेना उत्तर भारतीय अघाड़ी के जिला अध्यक्ष शिवदयाल मिश्रा तथा दूध व्यवसायियों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। इस बैठक में व्यवसायियों ने बताया कि बिजली कटने से दूध एवं दुग्ध उत्पादकों का उत्पादन पूरी तरह से ठप हो गया था, जिससे कि सैकड़ों व्यवसायियों और उनसे जुड़े परिवार की आजीविका पर गंभीर संकट पैदा हो गया। एमपीसीबी के ठाणे क्षेत्रीय कार्यालय ने पर्यावरणीय नियमों के कथित गंभीर उल्लंघन के आरोप में विहान मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट के खिलाफ जल प्रदूषण अधिनियम 1974 की धारा 33A तथा वायु अधिनियम 1981 की धारा 31A के तहत उद्योग से संबंधित विभागों को बिजली और पानी की आपूर्ति तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया गया, जिसके बाद बिजली विभाग ने कनेक्शन काट दिया था। इस बैठक के दौरान गोपाल शेट्टी ने कहा कि पर्यावरणीय नियमों का पालन अनिवार्य है, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई का खामियाजा निर्दोष दूध व्यवसायियों को भुगतना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के संबंधित निर्देशों का हवाला देते हुए सुझाव दिया गया कि यदि बिजली बिल या फिर अन्य औपचारिकताएं लंबित है तो उन्हें पूरा कर बिजली आपूर्ति बहाल की जाए तथा उद्योग को आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए 3 माह का समय दिया जाए। गोपाल शेट्टी के आग्रह पर एमपीसीबी अध्यक्ष सिद्धेश ज्योति रामदास कदम ने मामले का तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई, जिससे कि प्रभावित दूध व्यवसायियों ने राहत की सांस ली और उनका कारोबार फिर से सामान्य होने लगा। दूध व्यवसायियों ने गोपाल शेट्टी और एमपीसीबी अध्यक्ष सिद्धेश कदम का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी त्वरित एवं संवेदनशील पहल से सैकड़ों परिवारों की आजीविका सुरक्षित हो सकी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भविष्य में भी जनप्रतिनिधि और प्रशासन जनहित से जुड़े मामले में भी इस तरह संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हैं। मैं इस वक्त साइन महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के ऑफिस में महाराष्ट्र के हमारे सम्मान्य मंत्री सिद्धेश कदम जी को मिलने के लिए आया। वसई विरार में एक विहान मिल्क प्रोडक्ट करके एक व्यवसाय मांगेलाल जी और पार्टनर आपके पालीवाल जी और आपके पार्टनर महाराष्ट्र ने वो पालवे जी, ऐसे दोनों मिलकर ये मिल्क का प्रोडक्ट का कंपनी इन्होंने डाला है। इको सेंसिटिव जोन में है। महाराष्ट्र सरकार का हमने अभिनंदन इसलिए करना चाहिए कि इको सेंसिटिव जोन में इस प्रकार के व्यवसाय को उन्होंने कानून बनाकर इजाजत दी है। केंद्र सरकार ने इसके बारे में कानून बनाया है और इनके पास सभी प्रकार के परमिशन है। 2 साल से इनका ये दूध का व्यवसाय चल रहा है। इनको सरकार ने जितना कैपेसिटी कितना दिला है, 20,000 लीटर का इनके पास कैपेसिटी है, लेकिन अब ये 10,000 लीटर ही उससे भी कम में चलाते हैं। मतलब इनको परमिशन बहुत ज्यादा का है, लेकिन इनको लोकल लोग जो आरटीआई एक्टिविस्ट है, कुछ पत्रकार है, वो कंप्लेन करके परेशान करते हैं और हमारे कुछ ऑफिसर लोग व्यवसाय करने वालों को सरकार के कानून के मुताबिक मदद करने का छोड़कर वो जो कंप्लेन करते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। इनको 2024 में इन्होंने इको सेंसिटिव जोन के लिए अप्लाई भी किया था, लेकिन उन दिनों में एक रिटायर्ड जज है, उनका मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा क्योंकि बहुत अच्छे व्यक्ति थे। वो भी कभी कभी काम करते समय होता है जैसे हमको और आपको गुस्सा आता है, तो कभी जब भी न्यायपालिका में काम करने वाले लोगों को भी गुस्सा आता है। उन्होंने केंद्र सरकार के कानून को ही गलत है करके स्टे दे दिया और पूरे देश भर में एनवायरमेंट क्लियरेंस के वजह से 2-3 साल लोगों को हैरान परेशानी, सरकार का करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, सब बंद पड़ गया था। लेकिन जैसे वो रिटायर हो गए, नए न्यायाधीश आ गए, उन्होंने केंद्र सरकार के कानून को सही है बताकर इनका जो स्टे था उसको लिफ्ट कर दिया। और महाराष्ट्र के सरकार देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी ने जितने भी एनवायरमेंट क्लियरेंस के प्रकरण प्रलंबित थे, डे नाइट करके सबको परमिशन दे दिया बहुत आसानी से। और आज महाराष्ट्र सरकार के पास एनवायरमेंट क्लियरेंस का मुझे लगता है कि कोई भी फाइल पेंडिंग नहीं है। इस प्रकार की स्थिति में हम पहुंचे हैं। अब इन्होंने 2024 में अप्लाई करने के बाद में भी इनको कहा कि आप नया एप्लीकेशन कर दो। इन्होंने नया एप्लीकेशन कर दिया। मैंने उनको चिट्ठी दे दी। लकीली अनलकीली कल ही संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के लोग जाकर इनका सर्वे करके आए, लेकिन ऑफिसरों ने इनको नोटिस दिए बगैर हमने दिया है ऐसा बताकर कल इनका लाइट काट दिया।
मैंने कल रात को ही सिद्धेश कदम जी को लेटर लिखा, बाकी सारे लोगों को लेटर लिखा। सिद्धेश जी ने मुझे सामने से सवेरे फोन किया कि गोपाल भाई क्या प्रॉब्लम हो गया। मैंने कहा कि सब ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने कहा कि मुझे उनको आप लेकर आ जाओ। मैं इनको आज लेकर आया, वो 2 घंटा हमारा इंतजार करते थे। उन्होंने सारी बात को सुनकर उन्होंने कहा कि तुरंत मैं अभी फोन करके लाइट चालू करने लगाता हूँ। ये लाइट चालू करने का भी मैंने उनको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बताया। जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस के महेश्वरी जी 2026 का ये जजमेंट है, जिसमें ये कहा है कि एनवायरमेंट क्लियरेंस का परमिशन केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने इतने दिन में दे देना, इस प्रकार का उसने ऑर्डर दे दिया। कोई कारण से अगर लाइट कटा होगा तो लाइट का बिल भरवा कर लाइट तुरंत का कनेक्शन कर दो, ताकि लोगों को रोजगार मिले, धंधा व्यवसाय चले। इस प्रकार का 2026 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। ये सारे कंपनी है, जितने सारे लोगों का नाम डालकर, उसके बावजूद भी कुछ ऑफिसर सरकार को बदनाम करने के लिए इस प्रकार का काम करते हैं। मैं मानता हूं कि लोगों में जागृति होगी, जनप्रतिनिधि करके या तो एक जनसेवक के नाते मैं जागरूक हूं, इसलिए मैं आकर मिला। और मैं सिद्धेश कदम जी को पूरे महाराष्ट्र की जनता के ओर से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इतना तुरंत इस विषय को संज्ञान में लेते हुए उन्होंने कहा वसई विरार पहुंच जाओगे, उसके पहले आपका लाइट कनेक्शन हो जाएगा। इस प्रकार का उन्होंने आश्वासन दिया है, इसलिए मैं उनको फिर एक बार धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको बता दूं, वसई सिरसा फाटा पे इनकी दूध की फैक्ट्री थी। जब विहान मिल्क एंड प्रोडक्ट, और जब जनसेवक गोपाल शेट्टी साहब के पास ये लोग पूरी टीम के साथ आए थे, तभी भी हम लोग वसई में साहब के साथ थे, इनके पास गए और उस टाइम पे इनका मैटर को सॉर्ट आउट हुआ। और आज जब लाइट कट हो गई तो सिद्धेश कदम जी को परिवहन प्रदूषण विभाग के मंत्री हैं, तो उनके पास हमने तुरंत रात को फोन करके उनसे जानकारी लेके ये किया। तो ये होती है सरकार की काम। और आज हम शिवसेना में आने के बाद हमें लगता है कि ये लोग काम करते हैं, और जिस प्रकार से काम इन्होंने किया है और तुरंत ताबड़तोड़ एक्शन जो लिया है सिद्धेश कदम साहब, तो इसका उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ। मेरा नाम छगनलाल पालीवाल है। मैं सेट्टी साहब को कल फोन किया, हमारे को बिगर इंफॉर्मेशन दिए हुए हमारा लाइन कट कर दिया। मैंने सर को फोन किया, सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, और हमारे को कोई न इतला है न कोई खबर है, और हमने वहाँ पर 10,000 लीटर दूध मंगा लिया। अगर ये लोग हमको पहले इंफॉर्मेशन देते तो हमको दूध नहीं मंगाते। आज हमारा 10,000 लीटर दूध का नुकसान हो गया, और इनकी गलती की वजह से हमारा टोटल लॉस हुआ है। और ये लोग जो सरकारी कर्मचारी है, ये बिगर हमारे को नोटिस दिए बिगर हमारा लाइन कट कर देते। सेट्टी साहब का बड़ा मेहरबानी हुआ, सिद्धेश्वर कदम साहब का भी बड़ा मेहरबानी हुआ, उन्होंने तुरंत हमारा लाइन चालू वापस करवाया। ऐसे नेताओं की जरूरत है, और ऐसे नेता होने चाहिए जो पब्लिक को न्याय दिलाते हैं। और गोपाल शेट्टी साहब तो तुरंत एक्शन लेते कोई भी चीज का। पहले भी हमारे पास प्लांट पे आए, वो समस्या सोल्व किए थे, ये नई पैदा हो गई, नई पैदा की थी, ये भी इन्होंने इमीडिएट आज सोल्व किए। और यहाँ पर सिद्धेश्वर कदम साहब ने तुरंत लाइन जोड़ने का ऑर्डर दिया है, और उन्होंने ईमेल कर रहे हैं डायरेक्ट विद्युत डिपार्टमेंट को, और मुझे भी लेटर बोला लेके जाओ हमारा लेटर साहब। इसलिए ऐसे नेता धरती पे होने ही चाहिए, और इनका लाख लाख मेहरबानी है हमारी। हाँ।